नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में। महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही और साथ ही इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधारक, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति और आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। कर्म ही उनका जीवन था। अनेक संस्थाओं के जनक एवं सफल संचालक के रूप में उनकी अपनी विधि व्यवस्था का सुचारू संपादन करते हुए उन्होंने कभी भी रोष या फिर कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 को पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी के यहाँ हुआ था। वे अपने माता पिता से उत्पन्न कुल 7 भाई बहनों में 5वें पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में उन्हें उनके माँ बाप ने संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा लेने हेतु पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में भर्ती करा दिया, जहां से उन्होंने प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात वे एक अन्य विद्यालय में भेज दिए गए जिसे प्रयाग की विद्यावर्धिनी सभा संचालित करती थी। यहाँ से शिक्षा पूर्ण कर वे इलाहाबाद के जिला स्कूल पढ़ने गए। यही उन्होंने मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थीं। हैरिसन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय भेजा, जहां से उन्होंने 1884 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। मालवीय जी ने कांग्रेस के सभापति के रूप में उनको सुझाया गया कि सत्यमेव जयते कि भारत का राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य स्वीकार किया जाए। उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया जो आज तक चल रहा है। हरिद्वार के घाट के निकट ही स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम मालवीय द्वीप रखा गया है। कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर मालवीय जी ने उनके हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 से संपादन करके 2-2.5 साल तक जनता को जगाया। उन्होंने कांग्रेस के ही एक अन्य नेता पंडित अयोध्यनाथ का उनके इंडियन ओपिनियन के संपादन में भी हाथ बटाया और 1907 ईस्वी में साप्ताहिक अभ्युदय को निकालकर कुछ समय तक उसे भी संपादित किया। यही नहीं, सरकार समर्थक समाचार पत्र पायोनियर के समकक्ष 1909 में दैनिक लीडर अखबार निकालकर लोकमत निर्माण का महान कार्य संपन्न किया और दूसरे वर्ष मर्यादा पत्रिका भी प्रकाशित की। इसके बाद उन्होंने 1924 ईस्वी में दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया और सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर से विश्व बंध जैसे अग्रणी पत्र को प्रकाशित करवाया। 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के निर्माताओं में विश्वविख्यात मालवीय जी ने उनके द्वितीय अधिवेशन से लेकर अपनी अंतिम सांसद स्वराज के लिए कठोर तप किया। उसके प्रथम उत्थान में नरम और गर्म दलों के बीच की कड़ी मालवीय ही थे जो गांधी युग की कांग्रेस में हिंदू मुसलमानों एवं उसके विभिन्न मतों में सामंजस्य स्थापित करने में प्रयत्नशील रहे। एनी बेसेंट ने ठीक कहा था, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन के आरंभ तक नरम दल के नेताओं की कांग्रेस को छोड़ देने पर मालवीय उनमें डटे रहे और कांग्रेस ने उन्हें 4 बार सभापति निर्वाचित करके सम्मानित किया। लाहौर, दिल्ली और कलकत्ता यद्यपि अंतिम दोनों बार वे सत्याग्रह के कारण पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्रता के लिए उनकी तड़प और प्रयासों के परिचायक फैजपुर कांग्रेस में राष्ट्रीय सरकार और चुनाव प्रस्ताव के समर्थन में मालवीय के ये शब्द स्मरणीय है कि मैं 50 वर्ष से कांग्रेस के साथ हूँ। संभव है मैं बहुत दिन ना जीऊं और अपने जी में ये कसक लेकर मरूं कि भारत अब भी पराधीन है, किंतु फिर भी मैं ये आशा करता हूं कि मैं इस भारत को स्वतंत्र देख सकूंगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।